रात का समय था, 10:30 बजे। एक पुरानी कच्ची सड़क जिसके दोनों तरफ घना जंगल फैला था। कोहरे की मोटी चादर में लिपटी हुई थी वो रात, और उसी धुंध के बीच 3 बाइकें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। अर्णव, अचानक तीनों की बाइकें रुक जाती हैं। हवा थम जाती है और उस सन्नाटे में पत्तों के नीचे से आती है किसी के चलने की आवाज। धीरे धीरे और पास और पास। अर्णव टॉर्च जलाता है और टॉर्च की रोशनी में एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, भीगे बाल और आंखें पूरी काली। वो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, रास्ता नहीं भूले तुम, बुलाए गए हो। अगले ही पल वो गायब। बस मिट्टी में रह जाता है गीले पैरों का निशान। तीनों अब भाग रही हैं, लेकिन कुछ अजीब है। हर मोड़ पर वही पेड़, वही पत्थर, वही झाड़ियां, जैसे जंगल उन्हें बार बार वही लौटा रहा हो। घड़ी में 12 बज चुके हैं। कोहरा और घना हो चुका है। कहीं दूर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। धीरे धीरे पास आती है और अचानक थम जाती है। रास्ते के किनारे एक टूटी झोपड़ी दिखती है। दरवाजा आधा खुला, अंदर एक पुरानी गुड़िया जिसकी आंखों में काले गड्ढे हैं, और पास में एक फटी हुई तस्वीर, एक औरत और उसकी गोद में छोटा बच्चा। अर्णव तस्वीर उठाता है और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। तस्वीर का बच्चा जैसे मुस्कुरा देता है। तीनों झोपड़ी से भागते हैं और तभी बिजली चमकती है। वो औरत फिर उनके सामने खड़ी है। ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा, उसकी चीख चारों ओर गूंज उठती है। रुद्र जमीन पर गिरता है, मुंह से खून बहता है। तपन बेहोश और अर्णव भागता है, लेकिन अब जंगल बदल चुका है। हर पेड़ की छाल पर उसका ही चेहरा, सैकड़ों चेहरे, लाल आंखें उसे घूर रही हैं। वो चिल्लाता है, कौन हो तुम? पर जवाब आता है, तू खुद ही है। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते पर पहुंचते हैं। 3 बाइकें वहीं खड़ी हैं। रुद्र और तपन के शव जमीन पर पड़े हैं, लेकिन अर्णव कहीं नहीं, बस मिट्टी में पड़ा